हेलो फ्रेंड्स, आज हम कहानी को जारी रखेंगे। यीशु मसीह और शैतान के बीच की जो परीक्षाएं हो रही थी उसको हम देखेंगे और सीधे सवाल जवाब में जाएंगे। पहला सवाल, तीसरे परीक्षा लेते समय शैतान ने अपनी चाल कैसे बदल डाली और क्यों? तो हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और ब्रदर, आप सीधे वचन 9 और 10 में जाकर देखिए, वहां पर क्या बताया जा रहा है। भाई ये वचन 9 के अनुसार शैतान बोलता है कि उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें। परीक्षा डाल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से नीचे गिरा दे। तो यहाँ पर चाल किस तरह बदली जा रही है? शैतान अपना थोड़ा सा टैक्टिक्स जो है या चाल जो है वो थोड़ा यहाँ पर बदल रहा है। अभी यहां पर इसको कह सकते हैं कि जैसे जीविका का घमंड, जैसे ये वाली दूसरा चाल दे रहा है कि यदि तू, उसकी पोजीशन है ना, वो अपनी पोजीशन के अंदर परमेश्वर का पुत्र यानी सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, पिता का पुत्र है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर जो है वो उसकी रक्षा करता है, स्वर्गदूत उसके इर्द गिर्द है वो। पर लेकिन साथ ही साथ में वो मनुष्य का पुत्र भी है, वो अपना रोल पूरा अदा कर रहा है कि वो अपने विश्वास को भी दिखा रहा है कि परमेश्वर को परखना नहीं है। तो ये परीक्षा हो रही है उसकी, और मेरे ख्याल से प्रभु ने उसको ठीक ही हैंडल किया होगा। वचन 10 में देखिए कि वो भी अभी जो पहले जैसा यीशु मसीह हमने बक्सा बनाया, यीशु मसीह ने कहा क्योंकि लिखा गया है। तो यहाँ पर शैतान वचन 10 में क्या कर रहा है एक्चुअली? वो क्या बोलना शुरू किया अभी? हाँ, जैसे यीशु मसीह वचन का हमेशा वचन की शक्ति देता है, उसकी सामर्थ वचन के साथ है। तो यहाँ शैतान भी तो वचन की बात ही कर रहा है, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में, क्योंकि उसी परमेश्वर के पुत्र के विषय में लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तेरी रक्षा करेंगे। ये भी वो उसको जताता है। और 11 में देखिए वो एक्चुअल भजन संगीता जो 91 है उसको कोट कर रहा है। और 11 में लिखा है, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस आए। तो ये जो एक्चुअल कोटेशन है वो भजन संगीता 91 का है। तो अभी अगले सवाल में जाएंगे। यीशु मसीह उसके अगला सवाल है, इसका प्रत्युत्तर यीशु ने कैसे दिया? तो सवाल है कि प्रत्युत्तर कैसे दिया यीशु ने? इसका यीशु ने उसको उत्तर दिया। यहाँ पर हम इसको 12वीं आयत के अंदर देखते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है। दैट मीन्स यीशु ने उसने वचन का रेफरेंस दिया, तो प्रभु ने वचन का ही रेफरेंस देके कहते ये भी कहा गया है, प्रभु अपने परमेश्वर की तू परीक्षा ना करना। यहाँ पर प्रभु ने वचन का जवाब, वचन की परीक्षा वचन से ही दी। तो वेरी गुड। तो वचन, तो इसके लिए यीशु को क्या जानना? ऑब्वियसली यीशु परमेश्वर था, वो वचन था, बट एज अ मैन, मतलब एक मनुष्य की रीति में मनुष्य बनकर जब वो आया तो उसको क्या जानने की जरूरत थी यहाँ पर? ऑफ कोर्स परमेश्वर का वचन। क्योंकि अगर वो परमेश्वर, अगर आज हमारे लिए ये लागू कैसे हो रहा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तभी तो हम शैतान की हर एक परीक्षा के ऊपर हम उसका जवाब दे सकते हैं, हम उसको हरा सकते हैं। वचन जानना बहुत जरूरी है विश्वासी की जिंदगी। वचन का जानना बहुत जरूरी है। तो अगले सवाल में जाएंगे। वचन 13 के अनुसार क्या शैतान ने यीशु की परीक्षा लेनी छोड़ दी? अब वह पुनः कब परीक्षा लेगा? तो वचन 13 में देखिए, क्या उसने छोड़ दिया यीशु को परीक्षा लेना कि आगे भी आएगा? लिखेंगे 13 में देखेंगे। 13 के अनुसार जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए, ऐसे लगता है कि वो परीक्षा लेने के लिए वो थोड़ी समय के लिए छोड़ के चला जाता है, कुछ समय के लिए छोड़कर उसके पास से चला गया। तो इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है कि व्हेन द डेविल हैड फिनिश्ड एवरी टेम्पटेशन, बहुत है
कि सब परीक्षा, यहाँ पर लिखा है जब शैतान सब परीक्षा मतलब सब प्रकार का परीक्षा। और हमने देखा कि 3 प्रकार के जो परीक्षा है, आंखों की अभिलाषा, यीशु मसीह को सारा वैभव दिखाया और कहा कि अगर ये तू मेरी आराधना करेगा तो मैं ये सब दंडवत करेंगे तो मैं तुझे ये सब कुछ दूंगा। दूसरा परीक्षा हमने देखा शरीर की अभिलाषा, वो भूखा था, उसको कहा गया कि इस पत्थर को रोटी बना। तो यहाँ पर दूसरा प्रकार का परीक्षा हमने देखा। तीसरा देखा मंदिर के कंगूरे पर लेके गया, कहा कि तुम नीचे कूद जाओ या उसको गिर जाओ, तो परमेश्वर का वचन वो कोट करता है कि स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। तो 3 प्रकार का परीक्षा वहां पर जो मनुष्य के जिंदगी में, इसीलिए देखो नए नियम में लिखा है कि यीशु हमारे तरह सभी परीक्षाओं से गया। मतलब कि 3 प्रकार की परीक्षा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब शैतान सब परीक्षा कर चुका था, इंग्लिश में लिखा है when the devil had finished every temptation, या दूसरे शब्दों में हर प्रकार का परीक्षा यीशु के ऊपर शैतान ने लागू किया या कोशिश किया कि उसको उस पर डाले, परीक्षा पर डाले, तो ही लेफ्ट हिम अंटिल एन अपॉर्चुन टाइम, कि वो एक यहाँ पर लिखा है कि तब कुछ समय के लिए, अपॉर्चुन टाइम एक्चुअली थोड़ा सा अलग है इंग्लिश में। अपॉर्चुन टाइम मतलब कि अपॉर्चुनिटी, अगला उसको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब वो परीक्षा लेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगले सवाल में जाएंगे। शैतान की परीक्षा के आगे हव्वा का जो प्रत्युत्तर था और जिस प्रकार यीशु ने उसे निपटाया, इनकी तुलना करके आपने क्या सीखा? तो अभी हम पहला सवाल है कि हव्वा और यीशु के बीच में जो परीक्षा हुई, तो इसमें फर्क क्या सीखा हमने? इसमें से एक सफल और दूसरा असफल क्यों हुआ? याद रखे बाइबल बताती है कि मनुष्य के रूप में यीशु को हमारे समान ही हर प्रकार से परखा गया था। तो मैंने जैसे कहा कि यीशु को हर प्रकार से परखा गया था। तो अभी आप बताइए कि हव्वा और यीशु के बीच में क्या अंतर यहाँ पर दिख रहा है हमें? यहाँ दिख रहा है कि हव्वा ने बिल्कुल वचन का सहारा नहीं लिया, वचन का वो मजबूती के साथ शैतान का जवाब नहीं किया, उसका सामना नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान की परीक्षा हुई तो बिल्कुल वचन का बहुत मजबूती के साथ उसका सामना करता है और वचन से ही उसको वो हराता है। हव्वा ने ऐसे नहीं किया या आदम ने उसको उस तरीके से डील नहीं किया। यस। तो वचन की जानकारी होनी जरूरी थी और वचन हर एक परीक्षा में वचन को कोट करना जरूरी था, जो हव्वा ने नहीं किया। वेरी नाइस। अगले सवाल में जाएंगे। क्या आपने इन 2 लेखांशों से व्यक्तिगत रूप से कुछ सीखा है कि परीक्षा और चुनाव करने से कैसा निपटना चाहिए? यदि ऐसा है तो बताइए, भविष्य में ये आपके मार्गदर्शन कैसे करेगा? तो ये अभी एप्लीकेशन क्वेश्चन है, लागूकरण का सवाल है। ये दोनों हमने एग्जाम्पल देखा, उदाहरण देखा, तो इसमें हमें क्या सीख मिलता है यहाँ पर? हाँ, तो भाई इसका तो मतलब यही हो गया कि शैतान हमें उन तीनों हिस्सों के, उन तीनों जो क्षेत्र है परीक्षा के, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, ये सारी बातें जो है वो इन्हीं एरियाज के अंदर ही वो हमारी परीक्षा करता है। और अगर हम उसका वचन के साथ में सामना नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी मुश्किल हो सकता है कि उसके हर एक परीक्षा का सामना करना। यस, राइट। अगले सेक्शन में जाएंगे ब्रदर, और पहला जो पैराग्राफ है उसको जरा पढ़िए। निश्चित रूप से यीशु मानते थे कि वचन उनके निर्णय लेने की क्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग था। देखते हैं कि पौलुस का परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कहना है। अभी हम पौलुस की पत्रिका में जाएंगे और दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17 को पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम परमेश्वर पर त्रिकोण लगाएंगे और पवित्र शास्त्र या वचन पर हम एक बक्सा बनाएंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो पवित्र शास्त्र है वो हमें सही निर्णय लेने में किस तरह सहायता करता है। तो हम 16 और 17 को पढ़ेंगे। 16 में आयत में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने
और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Very nice. अभी अंतर्दृष्टि पढ़ेंगे, जो अगला सेक्शन है अंतर्दृष्टि। प्रेरणा या प्रेरित का शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर श्वासित। समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा श्वासित होता है और लाभदायक है, जिसका अर्थ है उपयोगी, लाभदायक या उसके फायदे के लिए। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो वर्ड दिया है गॉड ब्रेथ, तो जो इंस्पायर्ड है, जो वर्ड इंग्लिश में यूज किया इंस्पायर्ड या प्रेरणा या प्रेरित जैसे हिंदी में लिखा है, उसका मतलब है कि गॉड ब्रेथ, परमेश्वर ने अपनी सांस उस पर फूकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर श्वासित, मतलब कि परमेश्वर का जो श्वास है उस वचन के अंदर है और उसने उसके श्वास को फूका है उस वचन के अंदर। तो हम अभी सवाल जवाब में जाएंगे। पवित्र शास्त्र कहाँ से आता है और इसका उद्देश्य क्या है? अभी इस वचन से आप बताइए, कहाँ से आता है, उद्देश्य। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे अंतर्दृष्टि में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के पीछे परमेश्वर की वो श्वास, उसकी स्पिरिट होती है जो उसके द्वारा फूंका गया, वही परमेश्वर का वचन है, यानी परमेश्वर की प्रेरणा। जो यही, अगर परमेश्वर की प्रेरणा से कोई वचन नहीं तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है, और वो हमारे उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। yes. ताकि हम सिद्ध वचन 16 में और भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 16 में देखिए क्या बोल रहा है। 16 के अंदर कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उसी श्वास से। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथ में किताब के फॉर्म में मौजूद है, ये पूरा जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो आजकल अलग अलग प्रकार के टीचिंग भी आते हैं कि पुराना नियम अभी लागू नहीं है या पुराना नियम हमें नहीं पढ़ना है, नया नियम पढ़ना है। पर यहाँ पर क्या लिखा है कि हम अगर पुराना नियम को नहीं पढ़ेंगे या कोई भाग को हम छोड़ देंगे तो हम किसको छोड़ रहे, क्या छोड़ रहे? अब तो हम परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहे हैं। अगर पुराने नियम को हम नहीं मानते ये तो बहुत गलत शिक्षा हो जाएगी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इंग्लिश में लिखा है ऑल स्क्रिप्चर या संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। कैसे रचा गया है? परमेश्वर ने प्रेरणा दी है। और कहाँ, किन किन बातों के लिए फायदेमंद है? वो 4 चीज वहां पर। बिल्कुल, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ताकि हम सिद्ध हो जाएं और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। वेरी गुड। अगले सेक्शन में जाएंगे कि इस लेखांश के अनुसार पवित्र शास्त्र का कितना भाग प्रेरणा से है। तो हमने देखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र, तो उस क्वेश्चन को हम आगे जाएंगे और आगे की पेज है, पेज 56 में जो अंतर्दृष्टि है उसको जरा पढ़िए। उपदेश का अर्थ है निर्देश देना। इस शिक्षा में देने का कार्य और ज्ञान प्रदान करना शामिल है। समझाने का अर्थ है दोषी ठहराना, ये दर्शाना हम कहाँ गलत है। सुधारना अर्थात सीधा करना। दूसरे शब्दों में पवित्र शास्त्र हमें निर्देश देता है, हमें सत्य बताता है और दिखाता है कि हम कहाँ गलत हैं, परंतु वहां छोड़ नहीं देता। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग पर लाता है और धार्मिकता या धर्म की शिक्षा का हमें लगातार प्रशिक्षण देता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन हमें योग्य करता है ये जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है और किस प्रकार से जीना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आगे सवाल में जाएंगे। इस लेखांश में पवित्र शास्त्र के जो लाभ बताए गए हैं उनकी सूची बनाए। तो अभी हमने किया हो एक बार 4 अलग अलग लाभ हमने देखा, पर यहाँ पर हमारे दर्शकों से हम कहते हैं कि आप अपने बाइबल लो और पवित्र शास्त्र की वहां पर क्या लाभ है उस पर एक सूची बनाए, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3
अर्थात ऐसे उपयोग जिनके लिए यह लाभकारी है। तो हमें शास्त्र पढ़ने से हमें किस तरह लाभ मिलेगा, हमारे हमारे लिए किस तरह वो लाभकारी है। फिर विचार विमर्श की इनके प्रत्येक लाभ किस प्रकार से आपकी निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में सहायक हो सकता है। तो हमने लाभ को देखा, पर अभी हम ब्रदर आप जरा बताइए कि इसे हमें निर्णय लेने में किस तरह सहायता हो सकता है। तो एक एक करके जाएंगे। पहला लाभ जो है उपदेश। तो हमें पवित्र शास्त्र उपदेश देता है। तो अभी बताइए कि ये निर्णय या चॉइसेस चुनाव के लिए हमें किस तरह, सही चुनाव के लिए किस तरह वो सहायक है। भाई चुनाव देखिए, हर जगह पर हमें चुनाव लेना पड़ता है। हर जगह पर हमारे लिए दो ही बातें आती हैं, कौन सा वाला। अगर परमेश्वर का वचन हम सही तरीके से जानते हैं तो वह हमें चुनाव लेने में बहुत मदद करेगा। हम जान जाएंगे कि कौन सी वाली परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। तो चुनाव लेने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है। हम जो वर्ड यूज किया है वहां पर उपदेश, हमें देखिए कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो हमें उपदेश की जरूरत होती है, हमें कोई वाइस एडवाइस की जरूरत होती है, या सही उद्देश्य अगर हमें कोई दे सकता है उस समय तो हमें उसकी जरूरत होती है। तो कौन यहाँ पर एडवाइजर कौन है आपका? उपदेश प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा, यही तो है हमारा एडवाइजर। ओके, तो आगे जाएंगे। और समझाने, देखिए समझाना, अभी मैं एक एक करके एक वचन ले रहा हूँ या एक एक वर्ड ले रहा हूँ। समझाना, तो हम चुनाव करते समय हमें अगर कोई सही रीति से समझा पाए तो वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कौन समझाता हमें? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, प्रभु का आत्मा, जो कि उसने अपने आत्मा से फूंका हमारे ऊपर, प्रेरणा से रचा गया, वही तो हम उनको समझाएगा। तो हमने देखा उपदेश हमें उपदेश देता है सही रास्ता स्वीकार या सही रास्ता को लेने के लिए, सही चुनाव करने के लिए। दूसरा समझाता है। तीसरा सुधारता है, सुधारने। तो हम जब सुधारता है, तो किस तरह सुधारता है वचन हमें निर्णय के विषय में या चुनाव के विषय में किस तरह सुधारता है? हाँ बिल्कुल, कई बार हम अपनी सोच का सहारा लेते हैं। तो बहुत बार हमारी सोच परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट होती है, हम उसके विरोध के अंदर सोचते हैं। पर लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ता है, हम अपने आप को सही दिशा में लेकर चलते हैं। तो वचन हमें सुधारता है ना। तो जैसे दाऊद के पास परमेश्वर ने वचन भेजा नातान भविष्यवक्ता के द्वारा, तो उसका पर्पस ये था, उद्देश्य ये था कि दाऊद को सुधारना। तो वचन हमें सुधारता है ना। तो चौथा देखेंगे, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो धर्म की शिक्षा, धर्म मतलब क्या हो गया? रिलीजन हो गया या क्या? धार्मिकता, किसकी धार्मिकता के बारे में बात है? ये मेरे ख्याल से रिलीजन तो नहीं है ये शब्द आना चाहिए। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की राइचियसनेस, जो उसकी धार्मिकता है, उसी के विषय के लिए ये बात कर रहा है, उसी की शिक्षा है ये कि धर्मी तो सिर्फ परमेश्वर है, यीशु मसीह है, उसी की तो धार्मिकता हमारे पास आई है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता में चलने के लिए वचन हमारी सहायता करता है। जी हाँ, ठीक है। तो अगले सवाल में जाएंगे, जो इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम जाएंगे और जो देखेंगे, यदि आप परमेश्वर का वचन जानते हैं और उसे अपने अंदर काम करने देते हो, तो दो चीज है, हमें जानना है वचन को और हमें अंदर वचन को हमारे अंदर काम करने भी देना है। तब वचन 17 के अनुसार उसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा। तो यहाँ पर 17 में देखिए अंतिम परिणाम क्या होगा। वचन को जानकर हम हमारे अंदर कार्य करने के लिए हम देते हैं, तो परिणाम क्या होता है? वचन 17 के अनुसार अंतिम परिणाम है कि हम भले काम के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तो अगर वचन हमारे अंदर काम कर रहा है तो हम सिद्ध हो जाते हैं और वचन के द्वारा ही हम भले काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वचन 17 में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन, देखो परमेश्वर ने अपनी सांस फूंक कर वचन किस लिए दिया? ताकि, दो चीज वहां पर है। ताकि क्या? दो चीज है वहां पर। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, करेक्ट, पहली बात हम परफेक्ट बन जाए। यस।
और सिद्ध हो जाए और हर एक भले काम के लिए हम तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। यस, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है दो वर्ड, एडिक्वेट इक्विप्ड। तो सिद्ध और काम के लिए तत्पर। तो सिद्ध और तत्पर, कौन सिद्ध और तत्पर? परमेश्वर का जन। किस काम? विश्वास है, या विश्वासी है। किस काम के लिए? सभी भले काम के लिए। सभी भले काम के लिए। तो वचन पढ़ने से हम सिद्ध और तत्पर होते हैं सभी भले काम के लिए। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वचन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? उसका उल्टा लो। हम नहीं तो, हाँ, उल्टा भी हम कर सकते हैं। यदि हम, अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो ना तो हम सिद्ध बन सकते हैं, ना कोई भला काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सिद्ध भी नहीं बनेंगे, तत्पर भी नहीं बनेंगे ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो इनएडिक्वेट और इल इक्विप्ड। यहाँ पर दो शब्द हम लोग, इनएडिक्वेट हो गए मतलब सिद्ध नहीं बनेंगे, और तत्पर भी नहीं रहेंगे, इल इक्विप्ड। तो ठीक है, तो अगले सेक्शन में जाएंगे ब्रदर। और अगला जो सेक्शन है पेज 57 में, पहला पैराग्राफ जरा पढ़िए। 57। दूसरा तिमुथियों 3:16-17 के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमानी के चुनाव करने का मार्गदर्शन देकर एक स्पष्ट उद्देश्य का काम करता है। यह प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य साधन है जो परमेश्वर के पीछे हो लेना चाहता है। तो भी हम में से अनेक इसका अध्ययन करने और उसके सत्यों पर मनन करने को टाल जाते हैं। आइए भजन 119 को देखें और सीखें कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अभी भजन संहिता 119 का वचन 97 से 104 तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो मैं, मेरे, मेरे, मेरा तथा मुझे, इन सभी सर्वनामों के नीचे रेखा खींचेंगे और परमेश्वर पर त्रिकोण लगाएंगे। जैसे तेरी, और जैसे अलग अलग जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया है, सर्वनाम यूज किया है, जैसे तेरी, तू, तेरे, जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल की गई है, उस पर भी हम त्रिकोण लगाएंगे। पढ़िए ब्रदर। आइए वचन भजन संहिता 119 की 17वीं आयत से पढ़ते हैं। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुण्यों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। पहले सवाल में जाएंगे जो पेज नंबर 57 में है। पहला सवाल है, वचन 17 से लेकर पूरे भजन को फिर से पढ़े और भजनकार के प्रत्येक उल्लेख पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा उसे लिख ले। तो हम यहाँ पर वचन जहां पर भी हमने रेखा खींची है वहां पर देखेंगे भजनकार के बारे में वहां पर क्या लिखता है। 97 से जरा पढ़िए, एक एक करके देखिए। हाँ भाई, यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं। पहले बहुत प्रीति रखता है, दिन भर मेरा ध्यान व्यवस्था पर ही लगा रहता है। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि जिस चीज पर हम प्रीति रखते हैं उस पर हमारा क्या रहता है? ध्यान रहता है ना। तो जैसे बहुत सारे लोग, हमारा ध्यान, बहुत सारे लोग जो है वो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, किसी तरह किसी प्रकार का स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, प्रीति रखते हैं दूसरे शब्दों में। तो उनका ध्यान कहाँ पर रहता है? उसकी जो उनका विषय है
जिस में उनकी दिलचस्पी है उसी में तो ध्यान लगा रहेगा। या तो वेरी गुड। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा है कि मैं मतलब कि जो भजन संगीताकार जो है, जो सामिस्ट है, वो कह रहा है कि मैं तेरे व्यवस्था के से कैसी प्रीति रखता हूं, मतलब इस तरह प्रीति रखता हूं कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तो दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इसका फायदा क्या है, हम वचन 18 में देखेंगे क्या लिखा है वहां पर। वचन 18 में कहता है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। शत्रुओं से, तो शत्रुओं से अगर अधिक बुद्धिमान हमें बनना है, किसको नहीं बनना है? आप बताइए मुझे कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि मुझे शत्रुओं से बुद्धिमान नहीं बनना है। शत्रुओं से बुद्धिमान बनना है, नहीं तो शत्रु हमारे ऊपर क्या करेगा? शत्रु अब हमारे ऊपर फिर राज्य करेगा, हमारे ऊपर काबू करेगा, कंट्रोल करेगा, हावी हो जाएगा दूसरे शब्दों में। तो यहाँ पर अगर शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होना है तो हमें क्या करना है? वचन 18 में तो हमारा ध्यान लगातार, वो कहता है, परमेश्वर के वचन पर लगा रहे, प्रीति के साथ, प्रीति के साथ। तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना, बुद्धिमान बनने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना जरूरी है। क्यों? और अगला पार्ट में लिखा है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। क्योंकि वो जो परमेश्वर की आज्ञा है वो सदा मेरे मन में रहती है। अगर हम दिन भर उस पर ध्यान नहीं देंगे या दिन भर इस पर हम मनन नहीं करेंगे तो वो सदा हमारे मन में कैसे रहेगा? नहीं रह सकते। अगर हमारा ध्यान नहीं लगा रहेगा तो सदा सदा हर समय हमारा ध्यान वचन पर नहीं लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। अगले में देखिए क्या लिखा है, वचन 19 में क्या लिखा है वहां पर। कहता है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, सब सिखाने वालों से, अपने जो भी मेरे को समझा सकते हैं, कहता सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। मैं जितने भी सिखाने वाले टीचर्स हो उनसे मैं अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि उसका ध्यान प्रभु के वचनों की, उसकी चेतावनियों पर लगा रहता है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, आई हैव मोर इनसाइट देन ऑल माय टीचर्स। ये कैसे हो सकता है कि सभी जो यहाँ पर लिखा है, मैं अपने सब शिक्षकों, मतलब हमारी, अभी एक एग्जाम्पल देख लो कि मैं एक स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरे बहुत सारे शिक्षक लोग हैं वहां पर। यहाँ पर क्या कहता है कि मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है और किस कारणवश हो सकता है? जवाब वहां पर दिया है, उसी वचन में दिया है, क्योंकि। हाँ, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उसकी चेतावनियों पर लगा रहता है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ध्यान, बताइए। हाँ, वही कह रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। वो हमेशा अपना, अब हर एक इंसान जो इन बातों पर लगा रहता है तो उसको सबसे बेस्ट टीचर कौन है? उसका वचन। और क्या है? अगर वचन आपका टीचर बन गया तो इससे बड़ा टीचर और कोई नहीं मिल सकता। तो अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो कि अगर आपका ध्यान या किसी व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर की चेतावनियों पर लगा रहता है तो उसका परिणाम क्या है? और वो कहता है कि मैं पुण्यों से भी समझदार हूं। आगे जाके कहता है 100वीं आयत के अंदर, मैं पुण्यों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। तो यहाँ पर शिक्षकों से अधिक समझ, पूर्णियों से भी समझदार, तो वो भी समझ की बात कर रहा है। पूर्णियों मतलब यहाँ पर लिखा है कि एजेड, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों से भी ज्यादा। क्योंकि देखो वो बहुत इंटरेस्टिंग क्या चीज वहां पर है कि वचन 18 में भी देखो क्योंकि वहां पर वर्ड यूज किया है, वचन 19 में भी क्योंकि, सॉरी 98 में क्योंकि लिखा है, 99 में क्योंकि लिखा है, वचन 100 में क्योंकि लिखा है। तो उसका मतलब है कि वो उसके कारण, वचन पढ़ने के कारण मैं पूर्णियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को, वहां पर क्या लिखता है, उपदेश को किस तरह वो क्या कर रहा है उपदेश के साथ में, वचन 100 में देखो, पकड़े, होल्डिंग ऑन टू द वर्ड, अपने वचनों को पकड़े हुए उनमें कहता है।
पकड़े हुए मतलब आप पकड़। टेढ़े उपदेशों को पकड़े हुए हो। वचन 101 में देखिए क्या लिखा है। कहते मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। ओके, तो यहाँ जिससे पर मैं तेरे वचन के अनुसार। चुनाव का बात आ रहा है। हम्म तो किस तरह चुनाव, सही चुनाव कर रहा है भजन संगीतकार जो है, किस तरह सही चुनाव कर रहा है। हम्म क्योंकि वो अपने हर एक भटकने वाला, आजमाइश का कोई भी रास्ता जो है जिसके अंदर वो उसके पांव भटक सकते हैं, वो हर एक बुरे रास्ते से अपने आप को रोक के रखता है। हम्म, और सिर्फ और सिर्फ उसके वचन के अनुसार, कहते जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, अपने आप को रोक के रखता है। यस। और अगले जाइए 102 में जाइए, क्या लिखा है वहां पर। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। यहाँ पर टीचर है बेसिकली। या बहुत इंटरेस्टिंग है वहां वचन जो पर। है, हाँ, क्योंकि वहां पर देखिए हम बहुत बार हम सोचते हैं कि हम खुद से सीख रहे हैं या कोई फलाना हमें सिखा रहा है, पर यहाँ पर कौन सिखा रहा है आपको, वचन आपको कौन वचन सिखा वचन पवित्र आत्मा, वचन यीशु मसीह खुद सिखा रहा है। रहा है। या मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि देखिए वो फिर से वर्ड क्योंकि वहां पर आया, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है, तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। वो इंग्लिश में लिखा है फॉर योर यू योर सेल्फ हैव टॉट मी, तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। वचन 103 को बिल्कुल। देखेंगे। 103। 103 के अंदर क्या कहता है कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। देखिए कितना इंटरेस्ट के साथ, चाव के साथ, प्रेम के साथ, प्रीति के साथ वचनों को देखता है। यस। यहाँ लिखा है कि तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते, तो उसका जो देखो आदमी का जो दिल है वो उसके शब्दों से दिखाई दे रहा है वहां पर। उसका दिल क्या है कि हम्म, उसको वचन से कितनी प्रीति है कि मुझे वो मीठे हैं, मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मधु से और कौन सी चीज है जो मीठा है इस दुनिया में। मधु से कौन सा चीज है जो मीठा है, सबसे मीठा। कुछ नहीं। हम्म, तो पर लेकिन अब यहाँ पर वो उसको एक्सप्रेशन है उसका कि परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। कैसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से भी, यानी कि उसको सबसे टेस्टी, सबसे बढ़िया स्वाद में सब वचन, परमेश्वर का वचन। या 104 में देखिए क्या हो रहा है। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्ये मार्गों से बैर रखता हूँ। ज्ञान भी होता है, समझदार होता है, वो जान जाता है कि सारे मिथ्ये मार्ग क्या है। तो चुनाव के संबंधित यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 104 में हम सही चुनाव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सहायता यानी हमें देते हैं वहां पर। प्रभु के सारे उपदेश को जानता है, सभी वचन, सारे उपदेश को जानना, वचन को जानना बहुत जरूरी है। तभी वो समझ उसी से समझ आती है, और उसी से सारे मिथ्य मार्ग, जैसे झूठे मार्ग, संसार के मार्ग, बल्कि यहां तक कि वो कहता है मैं इनसे बैर रखता हूं। यस, नित्य मार्ग से बैर रखता हूं। ठीक है, अगले सवाल में जाएंगे। इस भजन में हमने देखा है उसके अनुसार परमेश्वर का वचन जानना आपके द्वारा लिए चुनावों पर किस तरह प्रभाव डालेगा। तो हमने देखा कि ये वचन जानना, और आपको क्या लगता है कोई और कुछ दूसरा चीज है, ऑप्शन है हमारे पास सही चुनाव करने के लिए वचन के अलावा, वचन जानने के अलावा हम कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि और कोई इससे बढ़िया शिक्षक हमारे पास हो सकता है। सबसे बढ़िया शिक्षक है जो हमें समझ दे सकता है, हमें बुद्धि दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, उपदेश दे सकता है, वो परमेश्वर का वचन है। तो मुझे नहीं लगता कोई और इससे बढ़िया प्रभाव हमारे ऊपर डाल सकता है। तो बाइबल स्टडी कितनी जरूरत है एक इंसान की जिंदगी में, कलीसिया में बाइबल स्टडी कितनी जरूरत है। यस ब्रदर, इस वक्त हमारे कलीसिया में, अपने लोगों में, हम सबको वचन को सीखना
और वो भी प्रभु सिखाए, पवित्र आत्मा हमें सिखाए, बहुत जरूरी है। वचन ही हमको सिखा सकता है। या या क्या ऐसे चुनाव करना संभव है जो आपको एक गलत और विनाशकारी मार्ग से बचा सकता है? अपने उत्तर के द्वारा अपने उत्तर समझाइए। तो ऐसा चुनाव करना संभव है? अभी इस सारी हम अभी कंक्लूड कर रहे हैं जो सारी चीजें हमने सीखी अभी तक, पर हम अभी इतने जहां तक सीखे हैं, तो ऐसा संभव है कि हम सही चुनाव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल संभव है भाई, क्योंकि अगर वचन को हम ठीक तरह से समझते हैं, अगर वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम शिक्षा पा रहे हैं, तो यकीनन हम अपना चुनाव सही कर सकते हैं और हम गलत रस्तों से, मिथ्या रस्तों, मार्गों पर नहीं चलेंगे, बल्कि बैर रखेंगे हम उसके साथ। यस, या अभी अगला सेक्शन में जाएंगे और इसको हम सारांश पढ़कर समाप्त करेंगे। तो जरा सारांश को पढ़िए। आइए, इस सप्ताह हमने देखा कि जब हवा ने शैतान की लाई गई परीक्षा का सामना किया, तब उसने अपना चुनाव परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, बल्कि अपने शरीर की इच्छा के अनुसार किया। सर्प ने उसके आगे सत्य को झूठ की मिलावट के साथ बताया। उसने परमेश्वर के बदले सर्प पर विश्वास किया। उसके चुनाव के परिणामों का प्रभाव प्रभु के आने तक महसूस होता रहेगा। इसके विपरीत यीशु ने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में उस परीक्षा का प्रत्युत्तर परमेश्वर के वचन के आधार पर किया। उन्होंने अपनी शारीरिक या भावनात्मक जरूरतों को अपने चुनाव पर हुक्म चलाने नहीं दिया। इसके बदले वह उस ओर मुड़े जिसे वह जानते थे कि वह सत्य है, परमेश्वर का वचन। और जब उन्होंने शत्रु पर विजय प्राप्त की, जब आप परीक्षा का सामना करेंगे, तब किस पर विश्वास करेंगे? आप कैसे जानेंगे आप सही है या गलत? आप कैसे तय करेंगे कि आपको कौन से चुनाव करने हैं? इस सप्ताह हमने वचनों में देखा कि हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में परमेश्वर के वचन का कितना महत्व है। भजनकार हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन केवल जानना ही काफी नहीं है। सच्ची विजय तब आती है जब हम वचन पर मनन करते हैं और उसे अपनाते हैं। जब हमारा सामना वचन की सच्चाई से होता है, तब हमें एक चुनाव करना पड़ता है। या तो हम उसे ग्रहण करें या इसका तिरस्कार करें। वचन को सत्य मान लेने का अर्थ है हम अपने सोचने का ढंग, प्रत्युत्तरों, प्रतिक्रियाओं और जीवन शैली को वचन के कहे अनुरूप ढाल लेते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, तब बहुत बार हम प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम उसी के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। फिर भी यदि हम वचन का तिरस्कार करते हैं, तो अपनी अनाज्ञाकारिता का परिणाम भुगतेंगे। आपको लगेगा कि ये परिणाम अस्थायी, छोटे और महत्वपूर्ण नहीं है और आपको ही प्रभावित करेंगे, पर सच तो ये है कि ये आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में और चारों ओर संसार में विनाश ला सकते हैं, जिनका प्रभाव जीवन भर रह सकता है। चुनाव आपका है। आप क्या करेंगे? जब परीक्षा आपके सामने आएगी, तब किस ओर मुड़ेंगे? जब आपकी भावनाएं बेलगाम हो जाती हैं, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इस अध्ययन में बने रहना ही सही दिशा में एक कदम है। तो हमने इस सप्ताह में देखा कि किस तरह परमेश्वर हम अपना वचन, परमेश्वर का वचन हमारी सहायता के लिए दिया है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक और सहायक हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने, हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। उस सहायक के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह वो सहायक हमें सही चुनाव करने में मदद करता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए
और अगले एपिसोड में देखिए कि उस सहायक के बारे में हम क्या सीखते हैं। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। Get in touch. Call us on +91 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.